एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर प्रदोष का प्रसंग है। विद्वान संत रहते थे, बहुत विद्वान थे, शिव के परम भक्त भी थे, उपासक भी थे, भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भजन में लीन रहते थे, स्मरण किया करते थे। और उसी नगर में सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते थे। उसी नगर में एक लोहार भी रहता था, और वो लोहार इस नगर में रहता था, इस नगर में संत रहता था। उसी नगर में वो लोहार रहता था, जिस नगर में संत रहता था। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक लोहार भी रहता था। लोहार संत अपना कार्य करते थे, भगवत भजन। लोहार अपना कार्य करता था, लोहे को कूटना। उसके पास में इतना धन, इतना वैभव नहीं था, पर जो था उसमें भी वो संतुष्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिए तो परमात्मा ने भी देना प्रारंभ कर दिया। आप संतुष्ट नहीं हो पाते तो परमात्मा भी देता नहीं। भंडारे में भोजन करने जाओ, एक विद्वान संत भी रहता है। लोहार अपना काम करता है, विद्वान संत अपना काम करता है। लोहार के पास में कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन संत भ्रमण करते करते संत को किसी ने कहा, पूरा नगर शिव के मंदिर में जाता है, शिवालय में जाता है, केवल नहीं जाता तो वो लोहार नहीं जाता। लोहार नहीं जाता? नहीं। पहुंच गए, संत लोहार के पास में गए, भैया तो क्या शिव के मंदिर नहीं जाता? जाता हूं कभी कभी। क्या तू शिव जी पे एक लोटा जल नहीं चढ़ाता? चढ़ाता हूं कभी कभी। रोज क्यों नहीं जाता? कहा, मैं लोहार हूं, कोई व्यापारी आता है, कोई ग्राहक आता है, काम बताता है, मैं लोहा कूट कर उसका औजार बनाकर उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास में समय नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक मैं केवल मेहनत ही मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत के कारण बस मुझे समय नहीं मिल पाता, मुझे समय नहीं मिलता। केवल मैं मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं केवल मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता। मैं कभी कभी भगवान शंकर के मंदिर में जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान के शिवालय पहुँच जाता हूँ। संत ने समझाया, संत ने कहा, संत बोले, भाई ज्यादा समय नहीं, 2 क्षण के लिए शिव के मंदिर जाया करो। बहुत सावधानी से सुनना, आज प्रदोष के दिन भगवान शिव की ये प्रदोष की कथा है। बड़ा भाव, कुछ देर के लिए मैं शिव के मंदिर जाता हूं। संत ने कहा, रोज जाया करो। ठीक है, रोज जाऊंगा। अब वो जब रोज मंदिर जाने लगा
शिव जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाने लगा। थोड़ा समय शिव जी के मंदिर में रमने लगा, लगने लगा, और वो समय लगते 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 उसका काम थोड़ा अस्त व्यस्त होने लगा। पत्नी भी नाराज होने लगी, बच्चे भी नाराज होने लगे। क्या पिताजी, तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, ग्राहक आकर चले जाते हैं। पत्नी कहती है लोग आते हैं चले जाते हैं, तुम कर्म नहीं करते, तुम कार्य नहीं करते। क्या पति को पत्नी बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। और शिवपुराण क्या कहती है? कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। दुकान पर हो, श्री करा। संत कहते हैं मंदिर जाओ। करूं तो करूं क्या? उसने बीच का रास्ता निकाला। शिव महापुराण का सबसे बीच का रास्ता लोहार ने निकाला। रोज मंदिर जाता है, नंदी के कान में कुछ कहकर वापिस आ जाता है। संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती है? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता। शिव नंदी के पास, शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता। वापिस आया समय, पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा, तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत भी अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा, तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, ए नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध ले, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही, नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर, थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जल वृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी। केवल एक के, केवल एक, और वो अकेले के लिए मेरा शंकर है, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले।
व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा करता है।